कुछ धनराशि 5 वर्ष में 625 रुपया तथा 7 वर्ष में 784 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि 625 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में ये हो जाती है 784 रुपया। तो आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको बतानी है। अब क्या करना है, ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ऑफ निकालना है। तो ध्यान रखना, ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है ना, तो ये ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन पर ब्याज लगता है। मिश्रधन पर ब्याज लगता है क्यों, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो मूलधन और ब्याज जब जोड़ते हैं तो वो मिश्रधन हो जाता है। तो ये जो पहले वाला दिया हुआ है ना, इसको हम मूलधन मांग लेंगे। 625 दिया हुआ है तो इसको मूलधन मांग लेंगे हम। और डिफरेंस कितना है समय का, 2 वर्ष। तो यहां से पता चल गया कि स्क्वायर रूट मान लेंगे, यानी हमारे पास मूलधन आ गया 625 रुपया और अमाउंट आ गया 784 रुपया और टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष और 7 वर्ष में गैप कितने का है, 2 वर्ष का, इसलिए यहाँ यानी 625 रुपया एक तरह से मैथ हो गया। 2 वर्ष बाद 784 बन जाता हो तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, इसको भी मिश्रधन बता दिया है ताकि आप उलझ जाए। लेकिन अगर आप इसके बेसिक चीज जानते हैं तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन पर ब्याज लगता है। तो ये मिश्रधन पर जब ब्याज लगता है इसका मतलब कि ये एक तरह से मूलधन हो गया। तो 625 रुपया 784 रुपया बन जाता है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 625 और ये हो गया 784। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 और 784 का होता है 28। तो कितना हो गया, 3 रुपये का ब्याज हो गया। 25 रुपया पर 3 रुपये का ब्याज है। अब रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 से करेंगे तो 25 तिहाई 25 चौके 100, तो ये आ गया 12% आंसर। तो ध्यान रखना, इस तरह से भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है दर निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। जब 2 अमाउंट दिया होता है, 2 बार मिश्रधन दिया होता है, तो पहले वाले जो अमाउंट दिया होता है उसको हम मान लेते हैं मूलधन, जैसे कि हमने यहाँ मान लिया। और जितने गैप होता है समय में उसको हम कर लेते हैं, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट और 3 वर्ष होता तो फिर क्यूब रूट इसका निकाल लेते। तो इस तरह से प्रश्न को करना होता है। आइए एक प्रश्न और इस तरह के करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 729 रुपया तथा 6 वर्ष में 1728 रुपया हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। तो क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष में हो जाती है 729 रुपया, ये भी मिश्रधन है, और फिर 6 वर्ष में हो जाती है ये 1728 रुपया, ये भी मिश्रधन है। तो मैंने क्या कहा कि पहले वाले को मूलधन मान लेना है। पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, मूलधन। और ये देख लेंगे गैप कितने का है, 3 वर्ष से 6 वर्ष आने में 3 वर्ष का गैप है, तो यहां क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, यानी मूलधन। और जब मिश्रधन का अमाउंट लेंगे तो मूलधन है 729 और 2728 रुपया हो जाता है ये दूसरे बार में। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट निकालेंगे 729 का और यहां निकालेंगे 1728 का। तो जब 729 का निकालेंगे तो ये होता है इसका क्यूब रूट, 9 का क्यूब होता है ये, और ये इसका निकालेंगे तो ये होता है 12 का। कम से कम आपको 15 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इतना कम से कम याद होना चाहिए अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा एक्टिव, ज़्यादा एडवांस होना चाहते हैं और आप सीरियस कैंडिडेट हैं मैथ को लेके। तो आप क्या करेंगे, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया, यानी 9 रुपया पर 3 रुपया का ब्याज है, तो 100 रुपया पर 3 3 9, 100/3, यानी ये डिवाइड करेंगे अगर 33 × 1/3%, यानी दर क्या है, 33 × 1/3%। तो इस तरह के मैथ जब भी पूछे जाएं
कि कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, या ये पूछा जाए कि 3 वर्ष में 729 या 6 वर्ष में कुछ और हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, ये भी मैं आपको बता दिया। और जब ये पूछा जाए कि कोई धनराशि मूलधन दिया हो कि 729 रुपया 3 वर्ष बाद 1728 रुपया हो जाती है तो दर क्या है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो इसी मेथड से बनते हैं। मैंने ये तीनों टाइप के मैथ्स आपको बता दिए हैं। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको सॉल्व कर देना है। ध्यान रखना, जब भी अगर ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो ना तो आपको ध्यान रखना है, ये अगर कटता हो ना तो काट लेना है। ये तो नहीं कट रहा है, लेकिन अगर कटता हो ना तो इसको काट लेना। ऐसे ये 3 से कट जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे याद था तो मैंने यहीं से इसको पकड़ लिया। तो आप आसान भी बना सकते हैं प्रश्न को, अगर आप क्यूब रूट बहुत ज़्यादा याद नहीं है तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसको काट के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए कि इस तरह के प्रश्न जितने भी आपके बुक में हैं, जो भी आप मैथ्स की बुक रखे हों, उसमें से सभी प्रश्न को कर देने हैं। और जो भी प्रश्न अगर नहीं बनता है, ऐसे तो सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न अगर समझ नहीं आता है, थोड़ा सा भाषा इस तरह उस तरह है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आके आपको लिख देना है। मैं आपको अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।